Hello everyone, welcome back in Tech Session 46 Part 2। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू सेशन पार्ट 2। इस सेशन के अंदर मैं आपको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। सो लास्ट सेशन में मैंने जो कवर किया था नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वो एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था। सो दैट कि आप अवेयर रहें कि आप मॉड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे, आप वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, आप वेरिएबल पास कैसे करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैसे रूट मॉड्यूल को कॉल करते हैं, राइट। ये वाला सेशन फर्दर एक्सटेंडेड है। जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स में जो हमें कुछ एडिशनल रूल्स ऐड करने हैं, फॉर ईच लगाना है, वैल्यू डिफाइन करनी है, वो इस सेशन में मैं कवर करूंगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने VS कोड ओपन करेंगे और अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप मॉड्यूल्स में चलते हैं। ऑलराइट, मैंने अभी ये अपना VS कोड ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैं अब सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी मॉड्यूल्स में जाऊंगा और देन रूट मॉड्यूल्स के अंदर जाऊंगा, राइट। तो मैं इसको पहले मिनिमाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने मॉड्यूल्स में। ये मेरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के अंदर, इसके अंदर मेरा एक फोल्डर है नेटवर्क अंडरस्कोर सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप। उसके अंदर मैंने अलग अलग टेम्पलेट्स बनाई टेराफॉर्म की। मेन, आउटपुट, वेरिएबल एंड वर्जन। वर्जन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वेरिएबल मैंने आपको दिखाया था कि मैंने डिफाइन किए हैं। तो जो भी वैसे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए और लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए सिक्योरिटी रूल्स, वो मैंने डिफाइन किए, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन में कवर करें। इसके बाद आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में भी मैंने कोई नया चेंजेस नहीं करे। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो नेसेसरी है आउटपुट में मुझे चाहिए, वो मैंने यहाँ से एज ए डेफिनेशन डिफाइन की है। आउटपुट में वो वैल्यू मैं एक्सपेक्ट कर सकूँ, राइट। मेन डॉट टी में देखोगे तो मेन डॉट टी में भी मैंने कोई चेंज नहीं किया। जो लास्ट है वो एज इट इज है, राइट। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो आप क्लियर होंगे, यानी कोड लेवल पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया। अब हम चलते हैं मेन रूट डॉट, क्योंकि वहां पे मुझे फॉर ईच और सिक्योरिटी रूल्स ऐड करने, सो दैट कि यू आर अवेयर कि हाउ टू ऐड मल्टीपल रूल इन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। और दूसरा है कि मल्टीपल नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करने हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो कोई कोड चेंजेस नहीं है। एक बार मैंने डिफाइन कर दिए, वेरिएबल से लेके मेन आउटपुट वो सेम रहेंगे। इसके बाद हम जो चेंजेस करेंगे वो रूट मॉड्यूल में, क्योंकि बार बार मुझे अपडेट करना ना पड़े कोड को, मैं इस कोड को रीयूज कर सकूं, इसके लिए मैंने रूट मॉड्यूल्स में फॉर ईच अप्लाई करना है। फिर सिक्योरिटी रोल डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में चलता हूँ। तो अभी देखोगे तो मेरा है main.tf, ये मेरा रूट फाइल है जहाँ पे मैं सारे मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा हूँ, राइट। सबसे रिसोर्स ग्रुप है वर्चुअल नेटवर्क, और थर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो आप देखोगे सोर्स पाथ यानी मेरी डायरेक्टरी ऑफ मॉड्यूल, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना सोर्स लाइन नंबर 24 पे, आप देख पा रहे हैं कि मैं मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा हूँ। मॉड्यूल यानी इस फोल्डर को, इसके अंदर है मेरा नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यानी इस फोल्डर के, उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं या डेफिनेशन उसको कॉल करेगा, राइट। ये मेरा पाथ लोकेशन है अपने मॉड्यूल का। उसके प्रोवाइडर मैंने डिफाइन किया है कि मैंने इसमें एलियास क्रिएट किए हैं, उसको डिफाइन किया है। फिर मैं सेटिंग्स को कॉल कर रहा हूँ और इसके बाद डिपेंड्स ऑन यानी मॉड्यूल की डिपेंडेंसी सेट कर रहा हूँ, सो दैट कि जो भी मॉड्यूल डिप्लॉय हो वो सीक्वेंस ऑर्डर में डिप्लॉय हो। सो दैट कि जैसे कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डिप्लॉय कर रहे हो, आपको चाहिए रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। अगर वो डिप्लॉय नहीं है तो आपको फेल हो जाएगा। उस केस में आप डिपेंड्स ऑन सेट करेंगे, तो ये वेट करेगा आपके जो प्री रिक्विजिशन रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय होंगे, तभी ये स्टार्ट होगा डिप्लॉयमेंट के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ तक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। अब चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग डॉट इसमें सेटिंग्स अंडरस्कोर एनएसजी डॉट टी। तो यहाँ पे मैंने लास्ट सेशन बताया था, सिर्फ एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करके लोकल में ऐड करके बताया था, रूल नहीं दिखाए थे मैंने आपको, क्योंकि रूल अभी मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो इसमें क्या है, एनएसजी आपने क्रिएट कर दिया, आपने रिसोर्स कर दिया, टैग कर दिया। अभी मैं क्या करूँ, सिक्योरिटी रूल। तो पहले मैंने जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन डिफाइन करी थी। यहाँ मैंने सिक्योरिटी रूल, क्योंकि मेरे सिक्योरिटी रूल हैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, यानी मल्टीपल रूल मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। आपको क्या करेंगे, रूल डेफिनेशन जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन में डिफाइन करिए वेरिएबल में। अब मान लो मुझे थर्ड रूल भी चाहिए, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और इसके बाद एक कॉमा प्रेस करूंगा, लाइन नंबर 32, और नया रूल ऐड कर दूंगा। रूल की प्रायोरिटी मुझे इनबाउंड चाहिए, आउटबाउंड चाहिए, उसका पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन, सोर्स एड्रेस, ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या, राइट। इसके अकॉर्डिंग हम रूल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे मल्टीपल रूल एनएसजी बनाने हैं तो मुझे कैसे फॉर ईच अप्लाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नया रूल क्रिएट करके बताऊं। तो मैंने जस्ट आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरा लिस्ट आइकन हो गया, यानी ये मैंने लगाया है, राइट।
ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट। इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस और मेरे सिक्योरिटी रूल क्रिएट किए। तो मैं नया रूल क्रिएट करूंगा तो क्या करूंगा, ये कॉपी करूंगा, राइट। आफ्टर दैट लाइन नंबर 32 मैं नया रूल क्रिएट करूँ, कॉमा और पेस्ट कर दूंगा, राइट। लेट्स से कि एग्जांपल मैंने ये कर दिया। अब आप देखोगे, पहला मैंने एच टी टी पी एस सॉरी अलाउ एस एस एच बनाया था, दूसरा अलाउ एच टी टी पी और तीसरा मैंने बनाया अलाउ एच टी टी पी एस, राइट, एक सैंपल के लिए। तो आप देखोगे मैंने कॉमा के बाद नाम, प्रायोरिटी, डायरेक्शन, प्रोटोकॉल, पोर्ट, रेंज एंड ऑल, ये चेंज हो सकते हैं। अगर आपको कोई नया रूल क्रिएट करना है, प्रायोरिटी नंबर चेंज करना है, तो ये आप कर सकते हो, राइट। तो आपको पता है एनएसजी के अंदर प्रायोरिटी बेस्ड रूल एक्ट करते हैं। मान लो आपकी प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी होगी तो आपका रूल ट्रैफिक उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो आप ओके उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक और अपने सिक्योरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, राइट। और प्रायोरिटी रेंज आपको बताया जी में स्टार्ट होती है 100 से स्टार्ट होके, तो आप मिनिमम 100, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कोई भी आप दे सकते हो, राइट। उससे पहले आपको कोई भी जैसे आप 80 10 ये सब डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एनएसजी जो रेंज है, जो प्रायोरिटी रेंज स्टार्ट होती है वो 100 से होती है, ओके। तो मेक श्योर कि आप ध्यान रखें। और प्रोटोकॉल आप सेलेक्ट कर सकते हो, टीसीपी, यूडीपी, और इनबाउंड चाहिए, आउटबाउंड चाहिए, रूल का नाम चाहिए, आप रूल डिफाइन कर सकते हो, कस्टम भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। पोर्ट रेंज आपको बताना होगा, डेस्टिनेशन क्या हो ये आपको खुद से डिफाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क रिसोर्सेज और कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन योर स्ट्रक्चर, ओके। सो आई होप यू क्लियर नाउ। आप देखोगे मैंने एक एनएसजी क्रिएट किया है, बट मैं मल्टीपल रूल क्रिएट कर सकता हूँ। और कर क्यों सकता हूँ, क्योंकि मैंने वेरिएबल्स में ऑलरेडी आप डिफाइन किया है। आप देखेंगे तो सिक्योर रूल्स, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने स्ट्रिंग कर रखा है, यानी सिंगल वैल्यू में डिफाइन कर सकता हूँ। बट सिक्योरिटी के अंदर मैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एक एनएसजी के अंदर मैं मल्टीपल रूल क्रिएट कर सकता हूँ। अब आता है क्वेश्चन नेक्स्ट, कि अगर मुझे मल्टीपल एनएसजी क्रिएट करने हो तो कैसे करें। उस केस में क्या करना है, आपको अपने मॉड्यूल में कोई चेंजेस नहीं करना। मॉड्यूल आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है ना। मैन डॉट आप देखोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर भी आपको कोई चेंज नहीं करना। लेकिन आप यहाँ देखोगे सिक्योरिटी रूल में मैंने ऑलरेडी फॉर ईच, यानी सिंगल एनर्जी के साथ मल्टीपल सिक्योरिटी रूल आप क्रिएट कर सकते हैं। बट मल्टीपल एनर्जी के साथ मल्टीपल कैसे क्रिएट करोगे, उसके लिए हमको चलना पड़ेगा लोकल डॉट टी एफ, यानी सेटिंग अंडरस्कोर एनर्जी डॉट टी एफ। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं प्रॉपर बना पा रहा हूँ, राइट। सो सबसे पहले मैं मॉड्यूल किसको कॉल कर रहा हूँ, मैन डॉट टी एफ को। तो मॉन डॉट टी एफ के अंदर आप देखोगे तो मैंने सिंपल जस्ट कॉल किया है और जस्ट डिपेंडेंट सेट किया है और मॉड्यूल को कॉल किया, दैट्स इट। बट मैंने यहाँ पे कोई फॉर ईच डिफाइन नहीं किया। तो मैं क्या करना हूँ कि मुझे मल्टीपल एनएसजी मल्टीपल सिक्योरिटी रूल क्रिएट करने, उसके लिए मुझे यहाँ पे फॉर ईच अप्लाई करना पड़ेगा मैन डॉट टी एफ में। तो मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल के बाद सबसे पहले यहाँ जाऊँगा, यहाँ लिखूंगा फॉर ईच। फॉर ईच, फॉर ईच का मतलब हो गया कि मैं लूप क्रिएट कर रहा हूँ, यानी ये मल्टीपल इटरेट होगा, राइट, मल्टीपल टाइम्स। जितने आप क्रिएट करना चाहो आप कर सकते हो, राइट। ये मेरा डिफाइंड हो गया। यहाँ पे देखोगे फॉर ईच एक लूप होता है इक्वल टू लोकल, लोकल बोले तो मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सेटिंग अंडरस्कोर एनएसजी। तो लोकल कॉन्फ़िगरेशन एनएसजी डॉट सेटिंग, ये कहाँ से आया है, आप जाएंगे एनएसजी में, यहाँ पे मैंने लोकल, ये पहला हो गया, इसके अंदर ये वैल्यू है कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स, देन सेटिंग्स, सेटिंग ये वाला, राइट। तो ये मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अब देखोगे फॉर ईच लूप के लिए होता है, उसके इक्वल टू लोकल, यानी लोकल फाइल्स को कॉल कर रहा हूँ, देन कॉन्फ़िगरेशन यानी सेटिंग्स का नाम, उसके बाद सेटिंग्स, राइट। तो ये इस तरह से हम लोग फॉर ईच अप्लाई करते हैं। अब मैंने इस पे फॉर ईच लूप अप्लाई कर दिया, इसका मतलब हो गया कि मेरा मॉड्यूल कंप्लीट रेडी है इन फ्यूचर फर्दर एक्सपेंशन। यानी आपका कोड कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका जो चाइल्ड मॉड्यूल है उसमें तो पहले भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रूट मॉड्यूल में आपने फॉर ईच अप्लाई कर दिया, इसका मतलब अब आपको कोड में कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ लोकल डॉट सेटिंग्स में हर बार आपको न्यू रिसोर्स को ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ फॉर ईच अप्लाई किया है। और यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल एनर्जी रूल्स कैसे क्रिएट करते हैं सिंगल एनर्जी में। बट अभी इसका मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल एनएसजी भी क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल रूल भी क्रिएट कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो, यानी कोड से ओके है, सिर्फ नया एनएसजी ऐड करना होगा, तब इन केस आपको नया जरूरत है। लेट से अभी मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले ये देखना है कि हमारा सिक्योरिटी रूल्स हमने जो एनएसजी क्रिएट किया है और उसका लास्ट जो क्लोजिंग है कर्ली ब्रेसेस का, वहां से चलेंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे, राइट।
ओनली सेटिंग्स में, ओके, सेटिंग्स अंडरस्कोर एनर्जी डॉट टीएफ फाइल्स के अंदर, ओके। अभी ना मुझे मॉड्यूल में चेंज करना है, ना मैन डॉट टीएफ में, ना वेरिएबल्स में, ना ही मुझे चाइल्ड मॉड्यूल के अंदर, राइट। जब भी मुझे चेंज करना होगा हर बार मैं लोकल्स के अंदर आऊंगा, यानी सेटिंग अंडरस्कोर एनर्जी डॉट टीएफ के अंदर आऊंगा और ऐड कर दूंगा, राइट। अभी आप देखोगे मैंने एक एनर्जी और 3 सिक्योरिटी रूल क्रिएट करे। अब मुझे क्रिएट करना है, लेट्स से कि मुझे सेकेंड एनर्जी और 3 रूल क्रिएट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये सिक्योरिटी रूल्स है, एनएसजी है, इसके बाद सिक्योरिटी रूल कहाँ पे क्लोजिंग कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले मैं जाएगा यहाँ पे, ये मेरा एनएसजी यानी सिक्योरिटी रूल क्लोज कर रहा है, ये मेरा सिक्योरिटी रूल्स का है, और ये हमारा सेटिंग्स का, देख रहे हैं कि कहाँ पे क्लोज हो रहा है। लेट्स क्लिक ओके। नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये हमारा जो ब्रैकेट्स है ये क्लोज स्टार्ट हुआ है सेटिंग से, ओके, लाइन नंबर 3 से। और लाइन नंबर 3 कहाँ से स्टार्ट है, क्लोजिंग है इसका लाइन नंबर 46। तो यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, मान लो मुझे सेम सिक्योरिटी रूल सेकेंड एनएसजी में चाहिए, ये कॉपी किया है यहाँ से, राइट। और यहाँ इसके बाद एक कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा, एंड देन मैं वो पेस्ट कर दूंगा, राइट। मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा, राइट। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये कह रहा है स्पेस, ओके, ट्रेलिंग स्पेस है, मेक श्योर कि आप ट्रेलिंग स्पेस ना हो, राइट। वी आर गुड नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने सेकेंड एनर्जी क्रिएट कर दिया, लेकिन मुझे इसका डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन रखना होगा, राइट। सेम नेमिंग कन्वेंशन रिसोर्स आप डिप्लॉय नहीं कर सकते, यानी वो जो उसका नेमिंग कन्वेंशन है वो रिसोर्स ग्रुप का आरजी, देन वर्कलोड जो भी आपका ऐप नेम है, एनवायरमेंट डैब, लोकेशन मान लो आपने शॉर्ट रखा है ईस्ट यूएस 2-01, और 01 आपने डाला है तो इसको होना चाहिए 02, राइट। इसको हम करेंगे 02, यहाँ पे हम गए 02 किया, इसको भी हमने 2 कर दिया। अच्छा, रिसोर्स ग्रुप इसका क्या है, मान लो आप सेम रिसोर्स ग्रुप में मल्टीपल एनर्जी कर सकते हो, राइट। तो वो आप यूज करोगे 1, तो मैंने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया है 1, तो मैं सेम रिसोर्स ग्रुप में ही दूसरा एनर्जी डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो ये 1 रख सकते हैं, ओके। ये मैंडेटरी नहीं है कि हर एनर्जी के लिए अलग अलग रिसोर्स ग्रुप, मैं एक ही रिसोर्स ग्रुप में मल्टीपल एनर्जी क्रिएट करूंगा, बट एनर्जी का नाम डिफरेंट होना चाहिए। तो वो मैं 2 क्रिएट कर रहा हूँ, सेम रिसोर्स ग्रुप में रख रहा हूँ, और सेम सिक्योरिटी रोल में डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। इसी तरह से इनकोस आपको 3 चाहिए तो 3 भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। मल्टीपल कॉपी पेस्ट इस तरह से करेंगे, और हर सिक्योरिटी ग्रुप्स के रूल्स आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। ये मैंडेटरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ डिफाइन किया है वो सेकंड में हो, ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप डिफाइन कर सकते हो। मान लो आपको एसएसएच नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हो, राइट। आपको आरडीपी चाहिए नहीं चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग रोल क्रिएट कर सकते हो, और मल्टीपल रोल क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो आप यहाँ सिंगल प्लेस पे आप अपडेट करेंगे और चेंजेस कर देंगे, राइट। सिमिलर आपको मल्टीपल एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन गाइस।